मैं दोनों को क्लियर कर दूं। मैं असीमुद्दीन ओवैसी जी का भी क्लियर कर देती हूँ और मैं भाजपा के सांसद का भी। दोनों सांसदों ने जानबूझ करके अपनी सलाह मशवरा करके इस तरीके के मुद्दे उठाए ताकि संसद चले ही नहीं, ताकि संसद में जनता के मुद्दे उठे ही नहीं, ताकि संसद में भारत के मुद्दे उठे ही नहीं। इसलिए दोनों की मैं तो पहले से ही बोलती हूँ बी टीम है। असीमुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है भाजपा की। हिंदू क्या है और हिंदू राष्ट्र क्या है? जहाँ जिस धर्म की ज़्यादा आबादी होती है वही वो होता है, ठीक है। तो जब इधर धर्म की ज़्यादा, हिंदू धर्म की ज़्यादा आबादी है, सनातन धर्म की ज़्यादा आबादी है, लेकिन संसद में नारे लगना, चाहे वो फिलिस्तीन के हो चाहे वो किसी चीज़ के हो, अगर वो संविधान में गलत है तो मेरी नज़रों में भी गलत है, अगर वो सही है तो सही है। फिलिस्तीन एक कंट्री के लिए नारा है, लेकिन ये एक धर्म का नारा है, हिंदू वाला ये एक धर्म का नारा है। तो आप अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को कहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप भारत में रह करके दूसरे देश की बातें बोलना, दूसरे देश को जिंदाबाद कहना, तो इसका मतलब आपका हिंदुस्तान से मोह भंग हो गया, आप हिंदुस्तान से जो है आपका प्रेम नहीं रहा है। तो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म के लोग हैं वो अपने इष्ट आराध्य को कहीं भी याद कर सकते हैं। कहा ठीक है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के जो नारे लगाए वो सही है या गलत है? देखिए ये एक धर्म को लेकर नारा लगा है, ठीक है, और ये एक दूसरे देश को लेकर के नारा लगा हुआ है, फिलिस्तीन। देखिए मेरा समर्थन राम राज है। जब राम राज हो जाएगा, जब राम के पदों पर, पक्षों पर चलना लोग सीख जाएंगे, राम के आदर्श को लोग मानने लग जाएंगे, राम की भावनाओं को समझने लग जाएंगे, जैसे राम गरीबों के, मजदूरों के, पीड़ित लोगों के, वंचित लोगों के दुख को, दर्द को समझते थे और अपनी स्त्री को सिर्फ अपनी स्त्री समझते थे, बाकी सबको अपनी बहन और माता की नजरों से देखते थे। राम राज हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप ही हो गया। पेपर लीक के मामले पे क्या कहेंगे? पेपर लीक पे मैं ये बोलूंगी, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए वो मुद्दे सदन में नहीं उठ रहे हैं। और अगर पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट करता है विपक्ष, उसी विपक्ष पे डंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं, डंडे लग रहे हैं। तमाम मीडिया के पत्रकार जो कवर करने, तुम जैसे यूट्यूबर्स को ज्यादा घसीटा जाता है, ज्यादा मुकदमे लगाया जाता है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, सनातन हमारी सांस, हमारी धड़कन है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, उसका वर्चस्व पैदा करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और हमारा सबसे पहला धर्म है। देखिए आप हिंदू राष्ट्र करते रहिए, मैं सनातन धर्म और राम राज की जो है नियम चाहती हूँ और वही कानून चाहती हूँ। मतलब संविधान बदलना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, किसने कहा संविधान बदलिए, किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए हर जगह किसने कहा कि हर जगह, किसने कहा हर जगह? मैंने तो नहीं कहा। आप फ्लैशबैक में जाइए, अरे राम के पदों पर, पक्षों पर चलने लग जाओगे तो बलात्कार ही नहीं होंगे। राम के नियतों पर चलने लग जाओगे, गरीबों को समझने लग जाओगे, गरीबों की आवाज उठाने लग जाओगे, तो अपने आप ही सनातन धर्म का प्रचार होगा। ने जो जय हिंदू राष्ट्र कहा है, पूनम पंडित जय हिंदू राष्ट्र कहेगी? देखिए मैं हिंदू के उसको ज्यादा नहीं जानती हूँ, ना मैंने हिंदू को पढ़ा है, मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है। मैं सनातन धर्म के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप मेरे से, देखिए आप मुझसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कराएंगे या मुझसे बोलेंगे सनातन धर्म के विषय में, तो मैं सनातन धर्म क्यों नहीं करना? क्या सनातन धर्म का प्रचार करना गलत है? मतलब बीजेपी सांसद मैडम एक मिनट एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान के नियमों से चलती है, तो वहां पर संविधान का पालन होना चाहिए। संविधान में तो नहीं है ना हिंदू राष्ट्र। तो देखिए अब मैंने आपको क्या बोला, संविधान में नहीं है तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए। भाई संविधान के नियमों पर चलना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से। हम अपने हिसाब को मानने वाले कौन है? ये देश जो है संतों की भूमि है, धर्म का प्रचार संतों से होता है, सनातन धर्म का प्रचार संतों से होता है, लेकिन इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान से चलती है, तो वो संविधान से चलनी चाहिए। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है ना, जो चीज संविधान से चलती है वो संविधान से चलेंगी, और जो चीज संतों से, भारत सनातन संतों की भूमि है, तो इसको आप नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संतों के बिना, सनातन के बिना भारत की कल्पना ही नहीं है। अब मैं कहने लग जाऊं कि संविधान के बिना संसद की कल्पना आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही क्यों मैं नाम लूंगी, क्यों मैं लूंगी? आप बताइए। मैंने तो नहीं कहा नहीं है। मैंने, आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे संविधान पे और सनातन पे चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे मुस्लिम धर्म पे चर्चा कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। आप चर्चा भी तो मुझसे दो ही चीज पे कर रहे हैं। आप मुझे, अब देश में संविधान में सब आता है, सभी आता है, संविधान में सब आता है। संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ नहीं आते, हिंदू नहीं, सनातन मैंने बोला, आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला।
सनातन मुकम्मल नहीं होता संतों के बिना और संविधान के बिना। देश मुकम्मल नहीं होता। तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम के सवाल करना है, करते रहिए, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। और रही बात 4 धर्मों की, इस देश में जैन, बौद्ध, पारसी ये भी है। ये संविधान के दायरे में पूरे देश में जो संविधान के नियम कायदे मुझ पे लागू होते हैं वो सभी धर्मों पे होते हैं। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन तो कहा लेकिन जय भारत नहीं कहा। देख ये यही चीजें दुख वाली हो जाती है। अगर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो क्या मैं बोलूं? अब बताइए आप, ओबीसी हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान के वोटरों का वोट लेते, क्या उनको जय भारत नहीं बोलना चाहिए था? आप सारे पत्रकार जितने देखिए, आप ये बताइए, भारत बोलना चाहिए था नहीं? भारत, जय भारत हमारे देश में तब से चला आ रहा है, तब से हमारे देश जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, शहीद आजम भगत सिंह, चाहे गनी गफ्फार, चाहे अंबेडकर, नेहरू, पटेल, चाहे कितने लोग हैं, तब से जय भारत चला आ रहा है। तो क्यों नहीं बोला उन्होंने जय भारत? बताइए। संविधान के सांसद ने भी नहीं बोला। देखिए, बिल्कुल मैं तो उनको भी गलत बोलूंगी। नहीं, मैं तो उसको भी गलत बोलूंगी। मैं तो उसको भी गलत बोल रही हूँ। भाई आप भारत में रहते हो तो भारत की जय क्यों नहीं? दोनों ही सांसदों को बोलूंगी, दोनों ही जनता के वोट से बने हैं और दोनों ही भारत की जनता के वोट से बने हैं। आप हमारे भारत की संसद में विदेशों को क्यों घुसेड़ते हो भाई? बताइए। अब भारत की संसद में बैठे हैं, भारत के मुद्दे उठाइए, भारत की जनता का मुद्दा उठाइए। इसका मतलब दोनों सांसदों का साफ है। मैं दोनों को क्लियर कर दूं, मैं असीमुद्दीन ओवैसी जी का भी क्लियर कर देती हूँ और मैं भाजपा के सांसद का भी। दोनों सांसदों ने जानबूझ करके अपनी सलाह मशवरा करके इस तरीके के मुद्दे उठाए ताकि संसद चले ही नहीं, ताकि संसद में जनता के मुद्दे उठे ही नहीं, ताकि संसद में भारत के मुद्दे उठे ही नहीं। इसलिए दोनों की मैं तो पहले से ही बोलती हूँ, बी टीम है। असीमुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है भाजपा की, तभी दोनों अपनी साठगांठ से अपनी डपली अपना राग बजा रहे हैं ना। बताइए। मतलब कह रहे कि बीजेपी के साथ जुगलबंदी है। बिल्कुल जुगलबंदी है। तभी तो अपने संसद को, पहला संसद का सत्र था तो जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, जनता की बात होनी चाहिए थी। और एक ने उठा दिया फिलिस्तीन का, दूसरे ने एक दूसरे उसका हिंदू का उठा दिया। आप इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से था। ठीक है, किसको? ओवैसी को? ओवैसी को भी नहीं और ना ही भाजपा के सांसद को। हाँ, पत्रकार सीखते हैं तो सीखा उन पत्रकारों ने सीखा। बताइए, आप सारे पत्रकार सामने, आप बोलेंगे भारत में रह करके फिलिस्तीन की जिंदाबाद बोलोगे आप? बताइए। आप भारत बोल रहा हूँ फिलिस्तीन जिंदाबाद। आप भारत का नमक खाते हैं, इसका विरोध कीजिए। ये मैं भारत बोल रहा हूँ। मेरा देश समर्थन करता है फिलिस्तीन का। हमारी जो कूटनीति है वो फिलिस्तीन के साथ है। सुनिए, हमारा देश जब ऊपर की नीतियों में समर्थन करता है तो हम करते हैं। हमारा देश, देखिए, हमारा फिलिस्तीन से मुसलमानों का रिश्ता है, हिंदू मुस्लिम से आपका अक्सा से रिश्ता है। आप करते रहिए, मैं आपको फुटेज नहीं लेने देने वाली। हाँ, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ये हमारे देश के अपर का मामला है। जब फिलिस्तीन को जरूरत होती है भारत जा करके सपोर्ट करता है। तो आप बोलिए ना कि नियम का उल्लंघन हुआ है। बोलिए, बैरिस्टर साहब ने नियम का उल्लंघन किया? बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? दर्ज हुआ तो देखिए, संसद सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। मतलब राहुल गांधी अगर जनता के मुद्दे उठाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, असीमुद्दीन ओवैसी की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? फिलिस्तीन को हमारा भारत शुरू से सपोर्ट करता है। जब कभी इंटरनेशनल मामला आता है तब करता है। आर्थिक स्थिति से उनको पहले से सपोर्ट करता है, मौखिक स्थिति से करता है। लेकिन भारत की संसद में भारत का मामला होना चाहिए। राहुल गांधी जो है सदन में डरे डरे, बिल्कुल जानी चाहिए, दोनों की सदस्यता जानी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो है सदन में डरे डरे से लग रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को पहली बार तमाम मीडिया के चैनल बता सकते हैं कि दाल रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हम राम राज के पक्ष में हैं, राम की नियतियों पे चलते हैं, राम के आदर्श को मानते हैं। आसान नहीं है राम बनना, मर्यादाओं को अपनाना पड़ता है। हर बेटी को बहन बेटी मानना पड़ता है, सिर्फ अपनी स्त्री को बीवी मानना पड़ता है। आसान नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना। तो हम हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल कायदे की बात आपने कही, क्योंकि आसान नहीं है इतनी कट्टरता दिखाना, और आसान नहीं है इस देश की बेटियों को अपने ही राज्य में नंगा घुमाना और पीएम पद से एन वीरेन से इस्तीफा ना लेना। और आसान नहीं है इस देश में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाना। आसान नहीं है इस देश में बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी विदेश से मेडल लाने वाली ओलंपिक में, उनके ऊपर अपने डंडे बजवाना अपनी पुलिस के। आसान नहीं है इस देश के गरीब मजदूर कोरोना काल में पैदल भटकना। आसान नहीं है कोरोना काल में आपने कोविशील्ड को, इतना दिन भी नहीं हुआ, आपने उस वैक्सीन को जनता को लगवा करके 35 से 40 साल के नौजवान ब्लड के क्लॉट बन रहे हैं। आसान नहीं है। आपके पिता होंगे, मेरे पिता स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी, आपके होंगे, मेरे पिता स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी है।